जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में अपन लोग राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन और अपने इतिहास के, कला संस्कृति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया? आपको बताना है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग है वो प्रथम बार किसके द्वारा किया जाता है? क्या कर्नल टोड के द्वारा, या फिर 2 नंबर ऑप्शन जॉर्ज थॉमस के द्वारा, या फिर 3 नंबर ऑप्शन मैक्स मुल्लर के द्वारा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन वी स्मिथ के द्वारा? जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मात्र आपको साथ ही यहाँ पे राजपूताना शब्द के बारे में बताना है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम यूज में लिया जाता है। जल्दी से राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए उन साथियों को जो अपने पशु परिचय की तैयारी करें, ताकि वो इस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजपूताना का शब्द है वो अपने सर्वप्रथम किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा साथियों वर्तमान राजस्थान के संदर्भ में राजपूताना शब्द का यूज किया जाता है। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे जॉर्ज थॉमस की, एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जॉर्ज थॉमस है ये अपने कहाँ का निवासी था, तो ध्यान में रखिएगा साथियों ये अपने आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था साथियों? ये अपने आयरलैंड का निवासी था, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे अपने जो जॉर्ज थॉमस है साथियों, ये अपने ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया, कौन साथियों? दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। अंग्रेजी कमांडर था साथियों दौलत राव सिंधिया का, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए जॉर्ज थॉमस साथियों अपने राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है साथियों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए शेखावाटी क्षेत्र में अपने जॉर्ज थॉमस है, सॉरी अपने जॉर्ज थॉमस है वो अपने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में आता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इनकी एक साथियों पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का जो प्रकाशन साथियों लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने व्याख्या के रूप में। कंप्लीट इसी प्रकार क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। तो देखिए एक बार इनको देख लेते हैं व्याख्या में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर था साथियों जॉर्ज थॉमस, ये अपने साथियों आयरलैंड का निवासी था। और जॉर्ज थॉमस साथियों अपने ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। अभी मैंने आपको बताया था। लिखने के लिए साथियों आपको समय दिया जाएगा तब आपको लिखना है। अब देखिए आगे देखते हैं। जॉर्ज थॉमस साथियों अपने राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु साथियों 1802 में बहरामपुर बंगाल में होती है। इनकी पुस्तक का साथियों मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का जो प्रकाशन साथियों लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और वर्तमान राजस्थान के भूभाग के लिए साथियों राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यानी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नोट करना चाहता है वो नोट भी कर सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। एक तो यहाँ पे आपको याद रखनी है जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और अपने दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। इनकी मृत्यु साथियों 1802 में बहरामपुर बंगाल में होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपके ध्यान में होना चाहिए। और ये अपने साथियों सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आता है। इनकी पुस्तक का नाम खास कर याद रखिएगा साथियों, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक है ये इनकी है। और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और राजपूताना नाम है ये अपने सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे साथी इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी साथी क्लास में बने रहे अंत तक। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचय की तैयारी कर रहा है उसको एक बार क्लास शेयर कर दीजिए। और लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है। जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा और बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे सभी साथी यहाँ पे, क्योंकि साथियों अपने एग्जाम का जो समय साथियों वो नज़दीक है। मात्र साथियों आपके सामने 15 दिन शेष बचे हैं। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे।
तो देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? क्या जोधपुर को कहा जाता है, या फिर चित्तौड़गढ़ को, कोटा को, या फिर भीलवाड़ा को? सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, अपने उपनाम से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान के जितने भी उपनाम है वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवाना चाहूँगा। तो एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि औद्योगिक शहर के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? जोधपुर को, चित्तौड़गढ़ को, भीलवाड़ा को, या फिर कोटा को? तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना कोटा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोटा, औद्योगिक शहर कोटा को कहा जाता है। अब देखिए, बात करें साथी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की बात करें, तो याद रखिएगा साथियों, सॉरी साथियों, यहाँ पे भीलवाड़ा की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आपसे भीलवाड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी साथियों अपने भीलवाड़ा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब मैं सारे के सारे जितने भी उपनाम बनते हैं मैं आपको यहाँ पे एक साथ लिखवाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जब आपको लिखने का बोला जाए तब आप लिखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को साथियों राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है साथियों अपने पंखों की नगरी, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पंखों की नगरी के नाम से साथियों जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान की पन्ना नगरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, राजस्थान की पन्ना नगरी के नाम से साथियों जयपुर को जाना जाता है। और औद्योगिक नगरी के बारे में हमने अभी बात की थी, कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और नागपुर के नाम से साथियों अपने झालावाड़ को, और झालावाड़ को साथियों चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को, पंखों की नगरी के नाम से जैसलमेर को, राजस्थान की पन्ना नगरी के नाम से जयपुर को, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को, राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ और चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी भाई बंधु अपने रीट की तैयारी करना चाहता है, रीट 2025 यानी कि जनवरी या फिर फरवरी के माह में साथियों अपने एग्जाम होने की संभावना है, तो जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से अपने जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि उपनाम से संबंधित साथियों प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। और गंभीर रूप से सभी साथी एक्टिव रहकर नोट करते हुए चलेंगे और क्लास में अंत तक सभी साथी बने रहेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, राजस्थान की अब्रक नगरी यानी कि भीलवाड़ा, जो कि बार बार एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में भी छपने की संभावना है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। एक साथियों अपने राजस्थान की पन्ना नगरी ध्यान में रखना है, जयपुर को कहा जाता है, और कोटा को साथियों औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घग्गर का मैदान आपको बताना साथियों कहाँ पर है? क्या झुंझुनू व सीकर जिलों में है, या फिर जालौर व सिरोही में है, या फिर गंगानगर व हनुमानगढ़ में है, या फिर जैसलमेर व बाड़मेर में है? जल्दी से बताइए घग्गर का मैदान कहाँ पर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन साथियों, सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। घग्गर का मैदान आपको बताना साथियों कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब स द में कौन सा अपना यहाँ पे राइट आंसर बैठ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, अपने घग्गर नदी है, उसी का मैदान आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में साथियों अपने घग्गर का मैदान है। याद रखिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे गंगानगर की, तो आपको पता होना चाहिए साथियों गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है। सर्वाधिक अगर आपसे आंधियों वाला जिला पूछ लिया जाए तो गंगानगर रहेगा साथियों। और सेकंड हनुमानगढ़ में साथियों सेकंड नंबर के ऊपर आंधी आती है, यानी कि गंगानगर के बाद में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है अपने हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से संबंधित बात करें साथियों, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे हनुमानगढ़ में है, और एक अपने साथियों भटनेर का किला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भटनेर का किला कहाँ पर है, तो ये अपने हनुमानगढ़ में है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए साथियों आपको घग्गर नदी के संबंध में बात करें, तो घग्गर नदी को साथियों हनुमानगढ़ के अंदर साथियों क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। और साथियों बग्गी है जो अपने उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को साथियों बग्गी कहा जाता है। अब देखिए साथियों घग्गर का जो मैदान है इसकी बात करें, तो ये अपने घग्गर नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ मैदान है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग में है, यानी कि गंगानगर की साइड में हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिलों में है। आपको ध्यान में रखना है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों 3 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे साथियों अब अपन लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साथियों घग्गर का मैदान। तो देखिए यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग में एक तो हनुमानगढ़ जिला आता है इस मैदान में, एक गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में विस्तृत है। यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नाली किसे कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि घग्गर नदी को अपने हनुमानगढ़ जिले में साथियों नाली के नाम से जाना जाता है। तो उसी को देखते हैं। घग्गर के पाठ को साथियों हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में साथियों क्या कहते हैं, नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को। और बग्गी साथियों अपने उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा होगा साथियों, गंगानगर है। और गंगानगर के बाद में साथियों सर्वाधिक आंधी है अपने हनुमानगढ़ जिले में चलती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। एक तो साथियों आपको नाली वाला ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बग्गी ध्यान रखना साथियों, और ये साथियों राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला अपना गंगानगर। जल्दी से नोट कीजिएगा। और अपने घग्गर के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी याद रखिएगा, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े साथियों। और आपके लिए इसी प्रकार राजस्थान जीके की शानदार क्लास अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में कंप्लीट व्याख्या से पढ़ते रहें। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। 12, 2 नंबर ऑप्शन 14, 3 नंबर ऑप्शन 11, 4 नंबर ऑप्शन 13। जल्दी से बताइए भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है अपना राइट रहेगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा 1 नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ साथियों अपने रामलोचन सिंह ने 1971 में, कब साथियों, रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को 2 वृहत्तर प्रदेशों
यथा राजस्थान और राजस्थान पठार में विभक्त कर इनके 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, भारत के कुल स्थायी जल संसाधनों में राजस्थान को कितना प्रतिशत भाग है? 1.70% या फिर 2.86%, 3 नंबर ऑप्शन 1.16% और 4 नंबर ऑप्शन 1% से भी कम। जल्दी से बताइए, भारत में कुल स्थायी जल संसाधनों में राजस्थान को कितना प्रतिशत भाग मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथियों, मैं आपको बता दूं, बार बार बता रहा हूं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है। किसी भी विद्यार्थी को संकोच नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार आप प्रयास करेंगे आप एग्जाम में उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताना मत भूलिएगा। जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं, ताकि आपको भी पता लगे आपकी जो तैयारी है साथी वो किस लेवल की चल रही है। और सारे के सारे साथियों, आप देख सकते हैं अभी तक अपन लोगों ने 5 क्वेश्चन किए हैं। पांचों के पांचों साथियों हाई लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो गंभीर रूप से क्लास में बने रहें अंत तक और क्लास को शेयर कीजिएगा साथियों। शेयर करने के अलावा साथियों आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, और आप हमें वाकया में भी सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वाकया में क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों सपोर्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द साथियों आपको 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को पूरा कर दीजिएगा एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि साथियों लगभग अपने 150 ही की अपने सब्सक्राइबर बचे हैं, मात्र 150 सब्सक्राइब करने हैं। तो आप इतना तो कर सकते हैं साथियों, एग्जाम से पहले मात्र 15 दिन बचे हैं साथियों अपने पास। तो 15 दिनों में साथियों आपको 150 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है, जो कि बहुत ही छोटा आंकड़ा है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने आज के हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताया होगा। अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 1.16%। भारत के कुल स्थायी जल संसाधनों में साथियों राजस्थान को 1.16% भाग है, याद रखिएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है, कई बार कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो अपने राजस्थान रहेगा, आपको पता ही होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जिसका क्षेत्रफल साथियों 342.87 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। इसको ध्यान में रखना साथियों, 10.41% को। राज्य के क्षेत्रफल में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, जबकि राज्य में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा 1.16% है। तो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको लिखनी है। जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो वो नोट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक लाइन आपको नोट करनी है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जल्दी से नोट कीजिएगा। और राज्य के क्षेत्रफल में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जबकि राज्य के कुल स्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा वो 1.16% ही है। जल्दी से नोट कीजिएगा, मात्र आपको इस 5 नंबर क्वेश्चन में 3 ही लाइनें नोट करनी है। और जो भी विद्यार्थी पीडीएफ के लिए मुझे पूछ रहा है, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे, जैसे अपने 1000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के द्वारा इसकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, और लाइक कीजिएगा क्लास को। जल्दी से नोट कीजिएगा। अपने पशु परीक्षर के लिए साथियों अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस होती है, तो इन सारी की सारी क्लासों से आप टाइम टू टाइम जुड़िए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो भी अपनी आगामी क्लासें होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखिएगा साथी, यहाँ पे राजस्थान की क्वेश्चन को देखिए, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? क्या घग्गर नदी को, साबी नदी को, माही नदी को, या फिर बाणगंगा नदी को? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। रुंडित नदी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है।
जल्दी से बताइए सभी साथी यहाँ पे कौन सा अपना ऑप्शन है राइट रहेगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे बाणगंगा की, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो इसे साथियों अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए अर्जुन की गंगा के उपनाम से साथियों किसे जाना जाता है, क्योंकि उपनाम में साथियों इंपॉर्टेंट है। तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। ताला नदी भी साथियों इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा ताला नदी। ताला नदी और अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। और इसके अपने बाणगंगा नदी का साथियों अपने जो उद्गम स्थल है ये अपने बैराठ की पहाड़ियों से होता है। अब देखिए अगर बात करें रुंडित नदी की, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर भी साथियों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाणगंगा नदी को साथियों रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप 3 देख सकते हैं नाम कौन कौन सा हो गए। एक तो साथियों अर्जुन की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, एक ताला ताला नदी इसे कहते हैं, और एक रुंडित नदी भी साथियों इसे कहा जाता है। और इसका उद्गम साथियों अपने बैराठ की पहाड़ी से होता है। तो व्याख्या के रूप में देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट व्याख्या लिखी हुई है। बाणगंगा नदी इसकी उपनाम देखिए अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ताला नदी के नाम से इसे जाना जाता है, और रुंडित नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है उपनाम, क्योंकि बार बार एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसका उद्गम की बात करते हैं, तो बैराठ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि कोटपुतली बहरोड से निकलकर अपने पूर्व दिशा में बहती है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा बाणगंगा नदी को, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी उद्गम इसका बैराठ की पहाड़ी से होता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान की कौन सी झील, आपको उस झील का नाम बताना है जो टोडरोक के नाम से जानी जाती है। क्या नक्की झील है, या फिर डीडवाना झील है, या फिर आना सागर झील है, या फिर राजसमंद झील है। जल्दी से बताइए राजस्थान की कौन सी झील है जो कि अपने टोडरोक के नाम से जानी जाती है। और इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साथियों अपने आना सागर झील से संबंधित क्वेश्चन अपने ऑलरेडी अपने जो सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक झील से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक के नाम से जानी जाती है। नक्की झील, डीडवाना झील, आना सागर झील और राजसमंद झील। जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टोडरोक के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, तो नक्की झील को साथियों टोडरोक के नाम से जानी जाती है। अब नक्की झील से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। एक तो साथियों आपको पता होना चाहिए नक्की झील कहाँ पर है, तो ये अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील है। माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील है। ये अपने राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछ ली जाए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, तो अपनी नक्की झील रहेगी साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और अपने साथियों ये सर्दियों में जमने वाली झील, एकमात्र ऐसी झील है साथियों जो कि सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी झील होगी साथियों, नक्की झील रहेगी। और आपको ध्यान में रखना है इस झील का निर्माण साथियों कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं अपने नाखून से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए इसकी कंप्लीट व्याख्या भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक तो बताया साथियों नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है, समझ में आ गया होगा। और अपने राजस्थान की सबसे बड़ी ऊंची झील है, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और एकमात्र झील है साथियों जो कि सर्दियों में जम जाती है। तो इम्पोर्टेंट है नक्की झील। अब देखिए इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हैं। पहले इस 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर व्याख्या देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर उसको भी नोट करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, और आपको क्वेश्चन है किस लेवल के लगे, या फिर मीडियम लेवल के हैं या फिर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्योंकि मेरी तरफ से साथियों आपके लिए कंप्लीट मेहनत की गई है।
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि अच्छे खासे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। व्याख्या में लिखा हुआ साथियों देखिए, सबसे पहले देखते हैं माउंट आबू अपने नक्की झील है, ये अपने माउंट आबू सिरोही केंद्र है। कहाँ पर है साथियों? ये अपने नक्की झील है, ये अपने माउंट आबू सिरोही केंद्र है। ये अपने राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई अपने 1200 मीटर है। फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, यह है राजस्थान की सबसे गहरी व सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। यह ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी होगी, तो नक्की झील यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं वो साथियों इसी झील में प्रवाहित करते हैं, याद रखिएगा। नंदी रोक साथियों अपने शिव के बेल नंदी के आकार की है। टोड रॉक जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो टोड रॉक अपने मेंढक के आकार की है। और जो साथियों एक रॉक और बचती है उसका नाम है नंद रॉक, ये अपने घूंघट निकाले स्त्री के समान है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए नक्की झील है कहाँ पर, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। फिर देखिए यह राजस्थान की सबसे गहरी और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील। यह ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासीय जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। नंदी रोक, टोड रोक और नंद रोक, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। जितनी बार आप बार बार पढ़ेंगे आपको उतना ही याद होगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे आपको याद करना है, एक तो नक्की झील के बारे में कि नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह राजस्थान की सबसे गहरी और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील, आपको याद में रखना है क्योंकि साथियों एकमात्र झील होने के कारण आपके एग्जाम में आ सकता है। और देखिए ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील भी है। और ग्रासीय जनजाति के जो लोग साथियों अपने पूर्वजों की जो अस्थि हैं वो अपने नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। नंदी रोक है वो अपने शिव के बेल नंदी के आकार की है। टोड रोक की आकृति साथियों अपने मेंढक के आकार की है। और नंद रोक की साथियों आकृति है वो अपने घूंघट निकाले स्त्री के समान है। तो एक साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने के कारण साथियों एक साथ आप देख सकते हैं एक ही झील से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, बार बार याद कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट यहाँ से पक्का होगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आ रही होगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनना ज़रूरी है साथियों क्लास में, तभी आप इस क्लास को समझ सकेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी झील है जिसमें जगमिंद्र और जगनिवास के प्रसिद्ध महल है। आपको जगमिंद्र और आपको साथियों जगनिवास के महल बताना साथियों कहाँ किस झील में है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी झील जगमिंद्र व जगनिवास के लिए, यहाँ पे किए नहीं साथियों, के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है के लिए प्रसिद्ध है। क्या फतेह सागर झील है, या फिर पिछोला झील है, जयसमंद झील है, या फिर आना सागर झील है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको बताना साथियों कौन सी झील है जहाँ पे अपने जगमिंद्र और जगनिवास के लिए दो महलों के लिए प्रसिद्ध झील है।
तो देखिए याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पिछोला झील है साथियों, जहाँ पे अपने जगमिंद्र और जगनिवास नामक दो महल बने हुए हैं। अब देखिए इसका निर्माण पूछा जाता है कि बताइए पिछोला झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए पिछोला झील है कहाँ पर साथियों। तो याद रखिएगा पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों? उदयपुर के अंदर पिछोला झील है। इसका निर्माण साथियों राणा लाखा के समय, किसके समय साथियों? राणा लाखा के समय एक बिच्छू नामक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। बिच्छू नामक बंजारे के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया जाता है। उदयपुर में यह झील है और इसमें जगमिंद्र, एक यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, जगमिंद्र और जगनिवास नामक दो महल इसी में हैं। तो देखिए इसकी कंप्लीट व्याख्या भी देखेंगे, तब आपको नोट भी करना है। उम्मीद करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपेगा। देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछोला झील कहाँ पर साथियों? उदयपुर के अंदर पिछोला झील है। इसका निर्माण राणा लाखा के समय बिच्छू नामक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील है। इस झील में जलापूर्ति है वो सीसरमा व बुजरा नदियों से इस झील में जलापूर्ति होती है। और इस झील के मध्य में साथियों जगमिंदर और जगनिवास नामक दो महल बने हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी गई है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है वो नोट भी कीजिएगा। यहाँ पे आपके द्वारा आपके लिए हाईलाइट कर दिया जाएगा। पिछोला झील उदयपुर में याद रखना है, इसका निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर देखिए इसमें इस झील में जलापूर्ति में साथियों सीसारामा व बुजरा नदियों का पानी आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और जगमिंद्र और जगनिवास महल दो महल है, ये अपने कहाँ पर है साथियों? पिछोला झील में। जल्दी से नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जल्दी से नोट कीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को, बार बार पढ़िएगा साथियों। पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। इसका निर्माण राणा लाखा के समय बिच्छू नामक बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। इसका निर्माण राणा लाखा के समय बिच्छू नामक बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। इस झील में जलापूर्ति में दो नदियों का पानी आता है, एक का नाम है वो सीसरमा है और दूसरी नदी का नाम साथियों अपने बुजड़ा नदी। और जगमिंदर और जगनिवास नामक महल है, ये अपने पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। याद रखिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए साथियों तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर दीजिए। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे आपको निःशुल्क प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल जाएगी। और क्लास को लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचय की तैयारी कर रहा है उसको एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन साथियों, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानना आपको, यानी कि चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में आपको बताना साथियों कौन सा बांध सर्वप्रथम आता है, फिर उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा। तो देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है सर्वप्रथम राणा प्रताप सागर, फिर अपने गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। फिर अपने राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और अपने गांधी सागर और कोटा बैराज। ये आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कौन सा रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहेगा। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में आपको पहचानना है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। जैसा कि आपको पता है साथियों चंबल नदी पर सिर्फ अपने लास्ट में आएगा साथियों कोटा बैराज। तो इन 3 ऑप्शन में तो साथियों कोटा बैराज दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये अपने 4 नंबर ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट बैठ रहा है, यानी कि सर्वप्रथम गांधी सागर और फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। अब देखिए ये कौन कौन से बांध है वो कहाँ पर है, तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो देखिए चंबल नदी पर बने बांध, सर्वप्रथम अपने 1 नंबर पर आ जाएगा साथियों गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर अपने मध्य प्रदेश में है। फिर 2 नंबर बांध राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। 3 नंबर देखिए जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में, और कोटा बैराज साथियों अपने कोटा के अंदर है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है, जल्दी से नोट कीजिएगा, सारे के सारे नोट करने हैं, चारों के चारों बांध जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुआई बांध आपको बताना साथियों कौन से जिले में है, जल्दी से बताइए। जुआई बांध है वो किस जिले में है, क्या जालौर में है, जयपुर में है, अजमेर में है या फिर पाली में है, जल्दी से बताइए। जुआई बांध है वो किस जिले में है, जालौर, जयपुर, पाली और अजमेर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बांध से संबंधित आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 नदियों से और बांधों से और अपने साथियों उपनाम से, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। जुआई बांध है वो किस जिले में है, जालौर, जयपुर, पाली और अजमेर। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि सुमेरपुर पाली के अंदर साथियों जुआई बांध है। इस बांध का निर्माण साथियों अपने जुआई नदी के जल को, अपने जुआई नदी पर साथियों अपने जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह, इसके द्वारा इनका निर्माण है वो प्रारंभ करवाया जाता है। तो एक बार सभी साथी इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं साथी व्याख्या में, क्योंकि बहुत सारे खूब क्वेश्चन वो अपनी व्याख्या से बन रहे हैं। तो देखिए कंप्लीट जानकारी देखेंगे अपने जुआई बांध के बारे में। तो देखिए सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए साथियों जुआई बांध है वो है कहाँ पर, तो ये अपने सुमेरपुर पाली के अंदर साथियों जुआई बांध है। इस बांध का जो निर्माण है साथियों अपने जुआई नदी पर इस बांध का निर्माण करवाया जाता है, जो कि जोधपुर में है, और महाराजा उमेद सिंह द्वारा साथियों अपने 1946 में प्रारंभ इसका निर्माण करवाया जाता है। और प्रारंभ में साथियों इसके इंजीनियर कौन थे साथियों, एडमर फर्ग्यूसन इसके प्रारंभ में इंजीनियर थे, और स्वतंत्रता के बाद में यानी कि 1956 में साथियों इसका निर्माण है वो इंजीनियर मोती सिंह ने पूर्ण करवाया था। आगे देखिए यह मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह अमृत सरोवर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है जल्दी से, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी जानकारी यहाँ पे याद रखिएगा। जुआई बांध सुमेरपुर पाली के अंदर है। जल्दी से नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम आपको नोट करना साथियों जुआई बांध सुमेरपुर पाली में। इस बांध का निर्माण जुआई नदी पर जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा 1946 में प्रारंभ करवाया था। प्रारंभ में इसके इंजीनियर आपको ध्यान में रखना है एडमर फर्ग्यूसन इसके प्रारंभ में इंजीनियर थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में यानी कि 1956 में इसका निर्माण है वो इंजीनियर मोती सिंह के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जुआई बांध, जल्दी से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने 10 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या नोट कर ली होगी, इंपॉर्टेंट है साथियों।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपके लिए लिखी हुई है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप हमें वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद में साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन। एक बार दोबारा से 10 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। जुआई बांध अपने सुमेरपुर पाली केंद्र है। इस बांध का निर्माण अपने जुआई नदी पर साथियों जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा 1946 में प्रारंभ करवाया जाता है। और प्रारंभ में इसके जो इंजीनियर साथी ये अपने एडमर फर्ग्यूसन थे। स्वतंत्रता के बाद में 1956 में इसका निर्माण है वो अपने इंजीनियर मोती सिंह ने पूर्ण करवाया था। और यह मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगर जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला आपको बताना साथियों कौन सा है। क्या जोधपुर है, राजसमंद है, अजमेर है या फिर अपने श्री गंगानगर है। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला आपको बताना है कौन सा है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यानी कि कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा होगा साथियों, अपने जोधपुर होगा, याद रखिएगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए इसकी कंप्लीट व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। एक बार 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए व्याख्या देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है कि कुएं एवं नलकूपों से दोनों के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर साथियों सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला आपको बता दिया जोधपुर रहेगा। लेकिन साथियों न्यूनतम अगर आपसे सिंचाई वाला जिला पूछ लिया जाए कुएं एवं नलकूपों से तो अपना गंगानगर रहेगा साथियों न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला हो जाएगा साथियों झालावाड़। ओनली एंड ओनली कुओं से सर्वाधिक अगर सिंचाई वाला जिला पूछ लिया जाए तो अपना झालावाड़ राइट आंसर रहेगा। लेकिन नलकूप अगर साथ में आ जाए साथियों तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला हो जाएगा जोधपुर। और कुएं एवं नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला रह जाएगा गंगानगर। जल्दी से नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए साथियों मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी बता देता हूँ। अगर आप वाकई में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पशु परिचर के लिए साथियों अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं। यानी कि कंप्लीट 150 क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। अभी तक अपने साथियों 2 मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन, अपने पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन और अपने विज्ञान के, अपने गणित के और अपने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। यानी कि टोटल के टोटल जितने भी 150 क्वेश्चन है इस सेट में आपको करवाए जा रहे हैं। तो इस क्लास से जरूर जुड़िएगा अगर आप वाकई में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अपने एग्जाम के थ्रू यानी कि आपने अब इस मॉडल पेपर के थ्रू आप जान सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, कौन से प्रकार के अपने क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के रहेंगे। तो आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन में व्याख्या सहित क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो कंप्लीट 150 क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्लास से जुड़िएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे अपनी क्लास है वो साथियों कंप्लीट होती है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।